हेलो एंड वेलकम टू डायनेमिक साइंस लेक्चर्स। और एमएससी फर्स्ट ईयर के स्टैट मैथ के इस लेक्चर सीरीज़ में आज हम पढ़ने जा रहे हैं वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल आइजिंग मॉडल। ठीक है, एक खास टॉपिक है और इसी के साथ ही आपका आइजिंग मॉडल ख़त्म हो जाएगा, है ना। और देखो इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि वन डायमेंशनल आइजिंग मॉडल है, उसका एनर्जी क्या होता है। ठीक है, और हम ये भी बताएंगे कि जो आपका वन डायमेंशनल लेटिस है वो फेरोमैग्नेटिक नहीं हो सकता। ठीक है, वो बताएंगे हम जो हीट कैपेसिटी का जो एक्सप्रेशन डिराइव करके। ठीक है, और फिर उसके बाद टू डायमेंशनल लेटिस की बात करेंगे और फिर ये बताएंगे कि आपका वन डायमेंशनल लेटिस है वो तो फेरोमैग्नेटिक नहीं हो सकता, लेकिन 2D कैसे हो सकता है। ठीक है, और ये इसकी कंडीशन निकालेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आपके वन डायमेंशनल आइजिंग मॉडल के साथ। अब देखो इसके अंदर हम क्या कंसीडर करेंगे, हम देखो पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे और एक एक चीज एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो पहला क्या है, वी कंसीडर ए चेन ऑफ n स्पिन्स। ठीक है, या फिर n स्पिन्स बोल दो या फिर n लेटिस बोल दो। ठीक है, और इसके अंदर देखो वन डायमेंशनल है तो इसका मतलब जो ईच स्पिन इंटरैक्टिंग only with its two nearest neighbors। ठीक है, दो नियरेस्ट नेबर के साथ ही वो इंटरेक्ट करेगी। ठीक है, अब जैसे अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहो तो कैसे करोगे, जैसे देखो मतलब ये अलग अलग तरह की ये लेटिस पॉइंट्स है। ठीक है, अब देखो जैसे इसका मान लो स्पिन डाउन है, इसका मान लीजिए स्पिन अप है, और इसका मान लीजिए कि स्पिन अप है, इसका स्पिन डाउन है, इसका स्पिन अप है, कुछ इस तरह से। ठीक है, टोटल n है आपके पास। ओके, अब देखो हर एक का जो स्पिन है वो किससे स्पेसिफाई किया गया, सिग्मा 1 सिग्मा 2 अप टू सिग्मा n। ठीक है, अब देखो इसका जो एनर्जी है किसकी वजह से, इंट्रैक्शन की वजह से, क्या बोल रहा हूं मैं, स्पिन के इंट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी है EI वो क्या बन जाएगा आइजिंग मॉडल से, माइनस एप्साइलन समेशन ओवर I इक्वल्स टू 1 to n। ठीक है, ये एप्साइलन है। ठीक है, ये सम है, ये E है। ठीक है, तीनों E दिख रहे हैं आपको। फिर है सिग्मा I और सिग्मा I+1। ठीक है, वो देखो दो के साथ ही इंट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो उन दोनों का ही तो इंट्रैक्शन आएगा। अब देखो अब हम क्या अज्यूम कह सकते हैं, फिर किस तरह से हम इस चेन को अरेंज करेंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूं, वी अरेंज द चेन इन ए रिंग में अरेंज करेंगे। किस तरह से कि जो सिग्मा n+1 है इक्वल्स टू सिग्मा 1 हो जाए। ठीक है, जो लास्ट है उसको हमने फर्स्ट से कनेक्ट कर दिया, तो जो ये क्या हो जाएगा, अब रिंग बन जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, और ये देखो जैसे ये आपका फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट मान लो स्पिन डाउन है, सेकंड स्पिन अप है, थर्ड स्पिन लेट से डाउन है, और वो आगे चलता जाएगा। फिर जो लास्ट वाला आएगा ये लेट से आपका n-1 है। ठीक है, ये n-1 हो गया, ये n हो गया। ठीक है, तो ये n है, n वो किससे हो गया, फर्स्ट से कनेक्टेड हो गया दोबारा से। ठीक है, तो हमने क्या किया उसको एक कह सकते हो एक रिंग में हमने उसको क्या किया, अरेंज किया है। रिंग में अरेंज करने से देखो फर्क क्या होगा, हमें पार्टीशन फंक्शन या फिर कह सकते हो उसका एनर्जी, हीट कैपेसिटी, वो सब कैलकुलेट करने में हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब पार्टीशन फंक्शन क्या हो जाएगा, देखो z इक्वल्स टू क्या होता है, समेशन ओवर e टू द पावर माइनस बीटा ei। ठीक है, तो अब समेशन किसके ऊपर आएगा, सभी स्पिन्स के ऊपर। तो जैसे पहला सिग्मा 1 इक्वल्स टू +-1, वैसे ही आपका सिग्मा 2 अप टू कितना आएगा, सिग्मा n क्या आएगा इक्वल्स टू +-1 आ गया। अब लिख दो एक्सपोनेंशियल। ठीक है, माइनस बीटा ei, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बीटा ई का वैल्यू रख दो
एप्सिलॉन समेशन ओवर i इक्वल्स टू 1 to n सिग्मा i प्लस 1। ठीक है, अब मैं आपको आपको कह सकता हूँ कि बहुत काम की चीज़ बताने वाला हूँ। कैसे? देखो, अगर आपके एक्सपोनेंशियल के ऊपर क्या हो, समेशन हो, समेशन आप कह सकते हो एक्स आई के ऊपर i इक्वल्स टू 1 to n और एक्सेलेरेटर से i हो, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, वो प्रोडक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? वो प्रोडक्ट बन जाता है पाई। ठीक है, क्योंकि देखो आप इसको खोलोगे तो क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर एक्स, फिर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद फिर वो क्या बन जाएगा, उनका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, फिर आप प्रोडक्ट आई एक्सपोनेंशियल एक्स आई ये लिख सकते हो आप। ठीक है, इसको आप प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हो। अब देखो, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जो आपका पार्टीशन फंक्शन है z, ठीक है, वो क्या बनेगा, देखो यहां से मैं ट्रिक का यूज करूंगा। ठीक है, ट्रिक मैं बताऊंगा। तो ये जो पहले बता रहा हूं कि क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा सिग्मा 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। ठीक है, वैसे ही आपका अप टू समेशन ओवर n सिग्मा n इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट बाई कॉस हाइपरबोलिक बिट्टा ई, ठीक है, प्लस में सिग्मा आई प्लस 1 साइन हाइपरबोलिक बिट्टा ई, ये बन जाएगा आपका। समझ नहीं है? समझाता हूं, देखो कैसे बनेगा। अब अगर मैं इसको खोलना चाहूं, ठीक है, अगर मैं इसको इसी को सॉल्व करना चाहूं तो ये क्या बनेगा, कोस हाइपरबोलिक बिट्टा ई का फॉर्मूला क्या होता है, ई टू द पावर बिट्टा ई प्लस ई टू द पावर माइनस बिट्टा ई बाई 2, ये आएगा, प्लस में सिग्मा आई प्लस 1, ये आ जाएगा ई टू द पावर बिट्टा ई, ठीक है, माइनस ई टू द पावर माइनस बिट्टा ई डिवाइडेड बाई 2, यही आएगा। ठीक है, अब देखो, अब मैंने जो यूज किया है, मैंने क्या यूज किया है, एक्सपोनेंशियल, ध्यान देना यहां पर, एक्सपोनेंशियल सी सिग्मा प्राइम, ठीक है, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ई टू द पावर सी, वो तब आ जाएगा जब आपका सिग्मा प्राइम का वैल्यू 1 हो, और ई टू द पावर माइनस सी आ जाएगा जब सिग्मा प्राइम का वैल्यू -1 हो, और वो किसके इक्वल है, कोस हाइपरबोलिक सी प्लस सिग्मा प्राइम साइन हाइपरबोलिक सी। अब देखो, अब यहां से समझ आ जाएगा क्या खेल है। देखो, चूंकि हमने क्या कंसीडर किया, जो नियरेस्ट नेबर की स्पिन्स है, ठीक है, अब यहां पर देखो, ये जो यहां पर ये टर्म आ रही है सिग्मा आई प्लस 1, ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो सकता है, इसका वैल्यू या तो +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, सही है ना। जैसे कोई भी दो नेबरिंग स्पिन है, वो अप एंड डाउन है, तो ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -1, और अगर दोनों अप है तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, +1, तो या तो +1 या फिर -1 है। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर वो +1 है तो क्या हो जाएगा, यहां से देखो, यहां पर अगर आप सिग्मा प्राइम का वैल्यू +1 पुट करते हो तो क्या आ जाएगा, देखो यहां से अगर इसका वैल्यू 1 पुट करते हो तो क्या आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, जो ये माइनस बिट्टा ई वाला कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा, ई टू द पावर बिट्टा ई प्लस ई टू द पावर बिट्टा ई बाई 2, मतलब ई टू द पावर बिट्टा ई, तो क्या बच गया, ये वाला ई टू द पावर सी। और वैसे ही अगर यहां पर अगर ये कितना हो जाए, -1 हो जाए, ठीक है, ये -1 हो जाए तो ये वाला कैंसिल हो गया, ये बच गया आपका माइनस बिट्टा ई, तो क्या बच गया, -c। ठीक है, तो ये वाला देखो, ये वाला एक्सप्रेशन ये इसके इक्विवेलेंट है, जो हमारा जो प्रीवियस था इसके इक्विवेलेंट ये वाला एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा। अब मैं क्या बता रहा हूं, देखो काम की बात बता रहा हूं, अब जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये समझ लिया तो फिर डेरिवेशन आसान है। ये जो हमने जो प्रोडक्ट बताया है, ठीक है, ये प्रोडक्ट के है, अगर आप इस प्रोडक्ट का क्या करते हो, एक्सपेंशन करते हो, ठीक है, उसका वो क्या आता है, वो सम ऑफ टर्म्स आता है। कौन से सम ऑफ टर्म्स आता है, वो आता है कोस हाइपरबोलिक बिट्टा ई टू द पावर n माइनस एस साइन हाइपरबोलिक बिट्टा s टू द पावर s सिग्मा आई प्लस 1 अप टू सिग्मा जे प्लस 1। ठीक है, ये वाला आता है इसका प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो ये वाला कैसे आएगा, देखो मैं क्या बता रहा हूं, ये वाला अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप कोई भी रिंग ले लोगे। देखो आप एक यहां पर आप क्या ले लोगे, एक रिंग ले लोगे कुछ इस तरह से। देखो ये आपकी क्या है, n लैटिस पॉइंट्स है टोटल। ठीक है,
ये लेटिस पॉइंट्स हो गए कुछ इस तरह से। देखो अब इनके बीच में क्या बना देता हूँ, लिंक बना देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है, लिंक बना देता हूँ। अब देखो अब मैं क्या कर देता हूँ, इनको अल्टरनेट तरीके से कर दूंगा। जैसे एक तो आपका हो गया थिन और एक हो गया थिक, फिर आपका थिन और फिर हो गया थिक, ठीक है, फिर हो गया थिन और फिर हो गया थिक, और फिर इसको कर देता हूं थिक, यही आएगा, ठीक है। अब देखो जो थिन लिंक है, यहां से देखो इसको, इसी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये जो आपका, आप इसका जब एक्सपेंशन करोगे तब वो ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। और इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, जो थिन लिंक है, क्या बता रहा हूं मैं, जो थिन लिंक है वो तो आ जाएगा ये वाला कोस हाइपरबोलिक बीटा ई। देखो मैं स्पेसिफाई कर देता हूं यहां पर, जो थिन लिंक है, थिन लिंक, वो क्या बन जाएगा, कोस हाइपरबोलिक बीटा ई। मैं इस तरह से मतलब इसको स्पेसिफाई कर रहा हूं। और जो थिक है, थिक लिंक है, वो मैं कर दूंगा सिग्मा सिग्मा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा ई, ठीक है, सिग्मा इंटू सिग्मा। अब देखो, अब देखो ये आपका लेटिस साइट है, ध्यान देना, ये आपका लेटिस साइट है। अगर दो थिन, एक थिन और एक थिक लिंक इस लेटिस साइट को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, एक तो थिन प्लस एक थिक, वो अगर इस लेटिस, देखो इस लेटिस साइट को दो ही तो ज्वाइन कर सकते हैं, या तो दो थिन, सॉरी दो थिक, या फिर एक थिन और एक थिक, ठीक है, ये ज्वाइन करेंगे। तो अगर आपका एक थिन और एक थिक वो ज्वाइन करता है, ठीक है, तब जो स्पिन जो अकर होगा वो एक ही बार अकर होगा, देखो इस टर्म में, ठीक है, स्पिन क्या होगा, एक ही बार अकर होगा। और जो सम ऑफ दोनों वैल्यूज का सम है, देखो देखो जब ये ज्वाइन करता है तो स्पिन अकर्स, अकर्स ओनली वंस, ठीक है, किसमें, आपके थिक में, ठीक है, थिक में एक ही बार स्पिन अकर होगा, ठीक है। तो जो सम है, इसका सम, सम ऑफ टू वैल्यूज, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एक का तो +1 और एक का -1 है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा +-1, समझ रहे हो ना। और इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट जब यहां पर मिल रहे तो प्रोडक्ट हो जाएगा 0, सही है ना। अब देखो, अब इंटरेस्टिंग बात आ रही है कि अगर दोनों थिक, थिक प्लस थिक वो अगर लेटिस साइट को ज्वाइन कर रहे हैं, तब तब क्या होगा, जो उन स्पिन जो अकर होती है उसका वैल्यू हो जाएगा 1, स्पिन, स्पिन का वैल्यू हो जाता है 1। क्यों, क्योंकि देखो सिग्मा इंटू सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, सही है ना। क्योंकि देखो थिक के लिए आपका +1 है और जो थिन है उसके लिए कितना है, -1। तो जो एक थिन और एक थिक मिल रहा है तो +1 और -1, तो वो दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे 0। और अगर आपको दोनों थिक मिल रहे हैं तो दोनों का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है कि जो आपका ये अल्टरनेट, मतलब जो थिन और थिक आ रहा है उनका कंट्रीब्यूशन तो 0 हो जाएगा। जो आपका अल्टरनेट हमने थिक और थिन बनाए हैं इसकी वजह से, ठीक है, इस एक्सप्रेशन की वजह से जो अल्टरनेट बनाए वो तो 0 हो जाएंगे। और जो बचेंगे वो कौन से बनेंगे, दोनों थिक बचेंगे। दोनों थिक का मतलब है जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है वो तो बच जाएगा कोस हाइपरबोलिक बीटा ई टू द पावर n, और जो सेकेंड टर्म है वो बच जाएगा आपका साइन हाइपरबोलिक बीटा ई टू द पावर n, ये बच जाएगा। तो इसका मतलब जो आपका पार्टीशन फंक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा 2 टू द पावर n। देखो टोटल अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं यहाँ पर, 2 टू द पावर n, ठीक है, यही हो सकते हैं। क्योंकि देखो टोटल आपके n, देखो ये 2 टू द पावर n कहाँ से है मैं बता रहा हूँ, टोटल आपके n लेटिस साइड्स है, टोटल n लेटिस साइड्स है। एक लेटिस साइड के कोरस्पॉन्ड स्पिन कितनी तरह से हो सकती है, मतलब कितनी तरह से हो सकती है, वो है या तो अप हो सकती है फिर डाउन हो सकती है, ठीक है। ये आपके सिमिलर वैसा ही केस है जब आप एक कॉइन को टॉस करते हो, या तो हेड आता है फिर टेल आता है, ठीक है। टोटल अगर आपके पास आप उसको n बार उछालते हो तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाते हैं, 2 टू द पावर n। तो बिल्कुल वैसा ही अरेंजमेंट यहाँ पर है, ठीक है। तो ये आ जाता है 2 टू द पावर n कोस हाइपरबोलिक बीटा ई टू द पावर n प्लस साइन हाइपरबोलिक बीटा ई टू द पावर n, ठीक है, ये आ जाता है। अब देखो, अब मैं क्या बता रहा हूं कि फोर n ग्रेटर देन 1, आपको पता है एक से तो ज्यादा ही होंगे और बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। उस केस में देखो, अब देखो चूंकि 4
बीटा ई इक्वल्स टू ई ओवर के टी, वो इनफाइनाइट नहीं हो सकता। कब? जब आपका टी जीरो नहीं है। क्योंकि देखो ये इनफाइनाइट तभी हो सकता है जब आपका टी क्या नहीं है, टी क्या नहीं है, जीरो नहीं है। तो मतलब इनफाइनाइट तभी नहीं होगा जब टी जीरो नहीं है। अगर टी जीरो तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तब आपका जो कोस हाइपर, यहां से आप क्या कह सकते हो, कोस हाइपरबोलिक बीटा ई वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हाइपरबोलिक बीटा ई, यही होगा। ठीक है, वो सिर्फ एक ही केस में होता है। अब देखो यहां पर आप n का वैल्यू एक से बहुत बहुत ज्यादा ले रहे हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो आपका कोस हाइपरबोलिक बीटा ई है टू द पावर n है, वो बहुत बहुत ज्यादा हो जाए किसके कंपेयर में, साइन हाइपरबोलिक बीटा ई टू द पावर n। ठीक है, तो अब यहां से हम जो पार्टीशन फंक्शन है वो लिख सकते हैं 2 टू द पावर n। देखो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे साइन हाइपरबोलिक वाले को, तो ये आ जाएगा कोस हाइपरबोलिक बीटा ई टू द पावर n। ठीक है, ये आ गया। अब यहां से आप अगर हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी निकालना चाहो, F क्या होता है, माइनस के टी एल एन जेड। ठीक है, तो एल एन जेड ये निकालोगे तो आपका ये आ जाएगा माइनस एन के टी एल एन टू कोस हाइपरबोलिक ई ओवर के टी, ये आएगा। देखो आपका ये 2 तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और n बाहर आ जाएगा। ठीक है, लॉग में लोगे तो n बाहर आ जाएगा और 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 कोस हाइपरबोलिक। और अगर आप यहां से एनर्जी और क्या, आप यहां से एनर्जी और हीट कैपेसिटी निकालना चाहो तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल ओवर डेल 1 ओवर टी क्या होता है, एफ अपॉन टी, यही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, टी से टी गया तो ये आ जाएगा माइनस एन ई। देखो इसका आपने डेरिवेटिव करना है तो ये ई तो बाहर आ जाएगा, ये क्या बच जाएगा, 10 हाइपरबोलिक ई ओवर के टी। देखो आप इसका करोगे ये लॉग में तो कोस हाइपरबोलिक नीचे जाएगा, और इस कोस हाइपरबोलिक का दोबारा करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक अपन कोस हाइपरबोलिक 10 हाइपरबोलिक, और इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और अगर हीट कैपेसिटी निकालना चाहो C, तो वो क्या आ जाएगा, डेल E ओवर डेल T, ठीक है, इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर एन एप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइडेड बाय के टी स्क्वायर इंटू कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर ई ओवर के टी। ठीक है, इतना बात हुआ। अब मैं क्या बता रहा हूं, अगर आप इस हीट कैपेसिटी का इस टी ओवर टी सी टेम्परेचर के साथ अगर क्या बनाते हो, इसका प्लॉट बनाते हो, तो आपको रिजल्ट ये आता है कि नो ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, क्या होता है, आपको कोई भी ट्रांजिशन टेम्परेचर नहीं मिलता। क्यों? अगर जहां पर ट्रांजिशन टेम्परेचर मिलेगा वहां जो हीट कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, क्या हो जाएगा, हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसका मतलब देखो अगर आप इसका प्लॉट बनाते हो तो वो डिसकंटिन्यूअस नहीं आता। तो इसका मतलब कि जो वन डायमेंशनल, ठीक है, वन डायमेंशनल आइजिंग मॉडल वो क्या नहीं हो सकता, फेरोमैग्नेटिक नहीं हो सकता। तो अब हम इसका अगर रिजल्ट लिखें तो इसका रिजल्ट आएगा, देखो यहां से ए वन डायमेंशनल, क्या बोल रहा हूं मैं, दी वन डायमेंशनल आइजिंग मॉडल कैन नॉट बी फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, यही हम क्या समझाएंगे, आगे एक एग्जाम्पल लेंगे मैग्नेटिक। ठीक है, अब बात करते हैं आइजिंग मॉडल इन 2D। ठीक है, 2 डायमेंशनल आइजिंग मॉडल। अब देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कोई भी एक प्लेन कंसीडर करेंगे। ठीक है, एक स्क्वायर प्लेन, ठीक है, जैसे कुछ इस तरह से एक स्क्वायर प्लेन कंसीडर कर लेंगे। इसका जो ये जो देखो टोटल कितने पॉइंट्स हैं, इसमें n पॉइंट्स है। ठीक है, n पॉइंट्स है, हर एक पॉइंट के कोरस्पॉन्ड क्या होगी, स्पिन होगी। जैसे इस पॉइंट के कोरस्पॉन्ड मान लो स्पिन अप है, इस पॉइंट के कोरस्पॉन्ड स्पिन डाउन है, इसके क्रॉस मान लीजिए कि आपका स्पिन अप है और इसके कोरस्पॉन्ड स्पिन डाउन है। ठीक है, कुछ इस तरह से टोटल ये हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो टोटल आपने कितने पॉइंट्स लिए, n पॉइंट्स लिए, तो जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 टू द पावर n, यही हो जाएगा 2 टू द पावर n। अब देखो, अब अगर आप इंटरेक्शन की एनर्जी लिखना चाहो, ठीक, अब देखो मैंने एक चीज स्पेसिफाई नहीं की है, क्या, कि जो नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए लेटिस लाइन, ये जो एक लेटिस लाइन है,
ठीक है, इसमें फिक्स नंबर ऑफ पॉइंट्स है, वो मैंने एल स्पेसिफाई कर रहा हूं मैं। क्या स्पेसिफाई कर रहा हूं? एल। क्या? नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए लेटिस लाइन, ठीक है, वो एल है। तब इसका जो एनर्जी है वो आ जाएगा ई इक्वल्स टू माइनस एप्साइलन समेशन ए के एल इक्वल्स टू 1 टू एल। देखो के मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस के लिए है और एल मान लीजिए आपका वाई एक्सिस के लिए है, ठीक है। अब देखो अब देखो जो इंट्रैक्शन होगा वो आ जाएगा आपका सिग्मा के एल प्लस 1, ठीक है, प्लस में सिग्मा के एल एंड सिग्मा के प्लस 1 एल, ठीक है। अब देखो ये कितने के साथ, देखो ये आपका कितना है, ये आपका 2 डायमेंशनल है, ठीक है, तो ये आपका 4 के साथ इंटरेक्शन हो गया यहां पर, ठीक है, 4 के साथ इंटरेक्शन हो गया। ये सिर्फ 2 तक ही आपका सीमित नहीं रहा, ठीक है, अब ये 4 के साथ हो गया। अब देखो अगर आप यहां पर n का वैल्यू क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर, यही आ जाएगा, है ना। अब देखो एनर्जी है आपके पास, ये हो गया। अब यहां पर हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, z कैलकुलेट करना, क्या, पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करना। लेकिन भैया जो आपका ये एनर्जी है इसके कोरस्पॉन्ड अगर पार्टीशन फंक्शन है वो कैलकुलेट करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, जो हमने पहले भी देखा है इसी मॉडल में, क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन एक साइंटिस्ट है ऑनसेगर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो मतलब पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट मतलब इसके लिए क्या है, फॉर ए सिस्टम, उन्होंने बताया द सिस्टम इज फेरोमैग्नेटिक विद द क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। उन्होंने क्या किया, इसके लिए कोरस्पॉन्ड क्या किया, क्यूरी टेम्परेचर कैलकुलेट किया, किसकी हेल्प से, के टी सी इक्वल्स टू 2 एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एल एन 1 प्लस स्क्वायर रूट 2। ये बिल्कुल उसी के सिमिलर है जो हमने एफ डब्ल्यू एफ कौन सा था, हाँ, एफ जी फॉलर गुगेनहेम अप्रोक्सीमेशन, उसके अंदर जो निकाला था बिल्कुल वैसा ही एक्सप्रेशन आई है, ठीक है ना। अब देखो अब हम क्या बात करें, ये था आपका 2 डायमेंशनल, ठीक है, उसके लिए आप ट्रांजिशन टेम्परेचर मतलब ये क्यूरी टेम्परेचर आप बता सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो हमने एक स्टेटमेंट पास किया था, क्या, कि जो 1 डायमेंशनल है वो क्या नहीं हो सकता, फेरोमैग्नेटिक नहीं हो सकता। क्यों? मान लीजिए कि हम कोई भी आपका 1 डायमेंशनल लीनियर चेन मानते हैं, जैसे ये आपका पॉजिटिव 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 प्लस स्पिन का एक लीनियर चेन है, ठीक है। इसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, मतलब आप इसको ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। कैसे? जैसे ये आपका प्लस 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 हो गया, यहाँ से आपने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। ध्यान देना मैं 1 डायमेंशनल की बात कर रहा हूँ। पहले तो आपका ये था, आपने इस चेन को यहाँ से डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करते ये क्या हो जाएगा, मैं बार बार डिस्ट्रॉय बोल रहा हूँ, मैं इसका मतलब ब्रेक कर दिया आपने। जो आपका लॉन्ग रेंज ऑर्डर है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्या हो जाता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है वो हो जाता है डिस्ट्रॉय, ठीक है। और अगर वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर डिस्ट्रॉय हो गया तो उसकी वजह से एनर्जी में भी इंक्रीज होगा। तो जो इंक्रीज इन एनर्जी वो हो जाएगा आपका इक्वल्स टू 2 एप्सिलॉन, सही है ना। वहां पर जो जहां से आपका ये क्या हुआ है, जहां से आपका ब्रेक हुआ है वहां से आपका एनर्जी का इंक्रीमेंट इतना हो जाएगा 2e। अब देखो यहां से देखो, पहले तो ये आपका प्लस 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 का था 1 डायमेंशनल। अब देखो यहां से एंट्रोपी भी तो इंक्रीज हुआ है, तो जो इंक्रीज इन एंट्रोपी है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा के एल एन एन, यही होगा। क्यों? देखो के एल एन एन मैंने क्यों बोला, यहां पर एन क्यों बोला, टोटल इसमें कितने हैं, n साइड्स हैं, टोटल n साइड्स हैं, तो वो किसी भी एक से क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है कहीं से भी। तो टोटल n साइड्स है तो वो n तरह से ब्रेक हो सकता है, ठीक है। टोटल इसमें कितने n साइड्स है तो कहीं से भी आप इसको ब्रेक कर सकते हो। तो टोटल कितने तरह से, n तरह से ब्रेक कर दोगे तो जो एंट्रोपी है वो क्या हो जाएगा, KLN हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से आप हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी में चेंज निकालो तो वो आ जाएगा F इक्वल्स टू 2E माइनस KT ln n,
ठीक है, अब मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान देना इस बात पे। देखो ये जो एफ है, ठीक है, वो क्या हो सकता है, नेगेटिव। कब, देखो वो आप नेगेटिव बना सकते हो कब, जब आपका टी का वैल्यू क्या हो, लो हो, और एन का वैल्यू क्या हो, हाई हो। देखो आप एक मतलब बहुत ज्यादा लंबी क्या ले सकते हो, लेटिस ले सकते हो, और लो टेम्परेचर के ऊपर भी जो आपका हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। देखो लॉग ऑफ एन का वैल्यू मतलब 2e का वैल्यू तो कुछ ज्यादा है ही नहीं, ज्यादा तो वैल्यू एन का है, एन तो आप बहुत ज्यादा ले सकते हो, तो ये वाला वैल्यू क्या बन कर देगा, इस हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। और अगर ये नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब क्या है, जो आपका ये लीनियर चेन है उसमें कोई सिंगुलैरिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो क्या हो सकता है, नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब क्या है, नो सिंगुलैरिटी। नो सिंगुलैरिटी मतलब कि आप उसको क्या नहीं कर सकते, फेरोमैग्नेटिक नहीं कर सकते, मतलब ये आपका वन डायमेंशनल जो लीनियर लेटिस चेन होता है वो फेरोमैग्नेटिक नहीं होता है। अब बात करते हैं कि जो आपका टू डायमेंशनल है वो फेरोमैग्नेटिक कैसे होता है, ठीक है। अब इसके लिए मैं एक आपका लेटिस बनाने जा रहा हूं। देखो ये कुछ इस तरह से 2 3 4 5 6, ठीक है, और इसी तरह से ये चलता जाएगा 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कुछ इस तरह से देखना। ये एग्जाम्पल बड़ा मतलब बहुत जानदार है ये। इसमें जो ये स्पिन है, देखो इनका तो प्लस 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 है, देखो ये भी आपका पॉजिटिव पॉजिटिव है सारा, ठीक है। अब देखो बीच में आपका नेगेटिव आएगा, कहां से, यहां से, देखो यहां से, ये आपका नेगेटिव है कुछ ऐसा, ये नेगेटिव बना दिया इसने कुछ ऐसा, ये नेगेटिव है, जो बीच का जो रीजन है वो इसने बनाया नेगेटिव, ठीक है, ये कुछ इस तरह से है। अरे ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये लेटर से कुछ भी बना दो आप ऐसा, मतलब कुछ इस तरह से बना दो, ये आपका पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब देखो ये आपका नेगेटिव है, अब जो आपका नेगेटिव उसको हम हाईलाइट कर देते हैं, देखो यहां से, ये मान लीजिए मैं नेगेटिव मान लिया, देखो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। अब देखो अब आप थोड़ा सा गेम समझना, गेम की तरह ही हो गया ना ये, नहीं वैसे गेम नहीं है। अब देखो अब हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, क्या बोल रहा हूं, ये क्या है, एक टू डायमेंशनल लेटिस है, ठीक है, टू डायमेंशनल लेटिस है। अब देखो इसके अंदर हम क्या प्रूव कर रहे हैं कि ये फेरोमैग्नेटिक है, ठीक है। कैसे करेंगे, इसके अंदर क्या है, देखो ये आपके ये लेटिस साइड से इनका जो स्पिन क्या है, अप है, और जो ये वाले लेटिस साइड से इनका स्पिन क्या है, डाउन है। तो एक इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टेड रीजन ऑफ रिवर्स स्पिन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक कनेक्टेड रीजन, कनेक्टेड रीजन ऑफ रिवर्स्ड स्पिन, ठीक है। अब देखो ये जो रीजन है, ठीक है, ये बाउंडेड है, देखो ये किस, ये क्या है, ये बाउंडेड, मैं पॉइंट लिख रहा हूं, बाउंडेड बाय ए पॉलीगन ऑफ लेंथ L, ठीक है। देखो ये जो आपका रीजन है, ठीक है, जो क्या है, रिवर्स स्पिन का जो रीजन है वो एक पॉलीगन से बाउंडेड है, ठीक है, पॉलीगन से बाउंडेड है, जिसका लेंथ क्या है, L है। तो जो इसका मतलब क्या है, देर आर L लिंक्स, टोटल कितनी है, L लिंक्स है, किसके टाइप की, माइनस प्लस के टाइप की, ठीक है। यहां पर लिंक बन रहा है ना, यहां पर देखो हर जगह एक लिंक बन रहा है इसके बीच में, तो टोटल कितने L लिंक है, ठीक है, देर आर L लिंक्स, किसके टाइप के, इसके टाइप के, ठीक है। अब देखो किसके ऊपर, इस बॉर्डर के ऊपर, है ना। अब नेक्स्ट बात है कि अगर हमने ऐसा कुछ किया है तो उसका एनर्जी कितना इंक्रीज होगा, देखो अब देखो इंक्रीज इन एनर्जी कितना है, लेंथ L है तो वो कितना हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन L, यही हो जाएगा, सही है।
अब देखो ये जो हमने इनके बीच जो बाउंड्री ड्रॉ की है, वैसे तो हमने ऐसे ही की है, लेकिन ये बाउंड्री आप तीन तरह से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये बाउंड्री आप तीन तरह से ड्रॉ कर सकते हो। एक तो आप इस रीजन के अंदर कर लो, ठीक है, एक आप इस रीजन के अंदर कर लो, और एक जो रीजन जो इन दोनों को शार्पली क्या करता है, सेपरेट कर रहा है। तो आप तीन तरह से बाउंड्री क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। तो यहां पर टोटल कितने हैं, टोटल जो वेज हैं वो कितने हो जाएंगे, ठीक है, जो टोटल वेज है टू ड्रॉ बाउंड्री, देखो टोटल वेज टू ड्रॉ बाउंड्रीज कितनी है, 3 टू द पावर एल, यही है टोटल, क्योंकि आपके पास तीन चॉइसेस हैं। अब देखो अगर 3 टू द पावर एल है तो अब देखो अगर ये आपका एल का वैल्यू बहुत ज़्यादा है तब तो एरर ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, एल का वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है तो एरर ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो अगर यहाँ से आप हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी निकाल लें, वो आ जाएगा 2Le माइनस के टी एल एन टू द पावर 3 टू द पावर एल, ठीक है। क्या आएगा, यहाँ से आप एल कॉमन ले लो तो वो आ जाएगा 2E माइनस के टी एल एन इंटू 3, ठीक है। अब देखो ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, इफ के टी क्या हो जाए लेस देन 2 एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एल एन 3, ठीक है, ये हो जाए, ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं ये, देयरफॉर द ऑर्डर स्टेट इज स्टेबल, ठीक है। ये कॉन्ट्रीब्यूशन देखो, देखो ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, देखो यहाँ पर हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी में कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है, किसकी वजह से, ये जो आपका ये जो हमने बाउंड्री ड्रॉ की है इसकी वजह से, ठीक है। ये कॉन्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव कब होगा, जब आपका केटी क्या हो जाए लेस देन दिस वन, ठीक है। अगर ये लेस देन हो जाए तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तब उस केस में जो आपका क्यूरी टेम्परेचर है वो निकालने का फॉर्मूला है के टी सी इक्वल्स टू 2 एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एल एन 3, ठीक है। के टी सी देखो यहीं से आया ये, ठीक है। अगर ये आपका लेस देन हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका 2 डायमेंशनल जो लेटिस है उस केस में आप क्या कर सकते हो, क्यूरी टेम्परेचर निकाल सकते हो और वो इसके इक्वल आया है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि जो आपका 2 डायमेंशनल लेटिस है वो क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक होता है। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में हम आपका ये जो कुछ एडवांस टॉपिक, कुछ एक्स्ट्रा एडवांस टॉपिक शुरू होंगे, जिसमें से पहला है वह है फ्लक्चुएशंस इन एनसेम्बल, तो वो करेंगे। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।